नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। पश्चिम बंगाल में कुछ महीनों बाद विधानसभा का चुनाव होना है। ममता बनर्जी और अमित शाह आमने सामने हैं। ईडी के छापे के बाद जो राजनीतिक लड़ाई शुरू हो गई है, वो राजनीतिक लड़ाई किस करवट जाती हुई नजर आएगी, ये तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले, सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले और फिर ईडी की जांच कहां तक पहुंचती है और नरेंद्र मोदी और अमित शाह कितना आगे बढ़ने को तैयार होते हैं। क्या वो ममता बनर्जी को गिरफ्तार करने तक का जैसा बड़ा फैसला कर सकते हैं? वो तो उस पर काफी कुछ निर्भर करेगा। उसको लेकर मैंने एक वीडियो बनाई है, इससे पहले आप जाकर उस पूरे विवाद को देख सकते हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी का फैसला होने से पहले ही, जी हाँ, पश्चिम बंगाल में चुनाव होने से पहले ही, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होने से पहले ही, या यूं भी कह सकता हूं कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से पहले ही बिहार में एक बड़े बदलाव की पटकथा लिखी जानी शुरू हो गई है दोस्तों। ये तमाम लोग कह रहे थे कि मकर संक्रांति के बाद बिहार में कुछ बड़ा होगा। मकर संक्रांति के बाद बिहार में कुछ बड़ा बदलाव होगा। कई लोग कह रहे थे कि नीतीश कुमार पाला बदल कर तेजस्वी यादव के साथ जा सकते हैं और हमेशा की तरह जो परंपरा उन्होंने कायम की है, बिहार में एक बार फिर से मुख्य विपक्ष बदल जाएगा। यानी अभी विपक्ष में राष्ट्रीय जनता दल है और जब जनता दल का डिप्टी सीएम हो जाएगा तो फिर भारतीय जनता पार्टी बिहार में विपक्षी पार्टी बन जाएगी। चिराग पासवान के साथ मुलाकात की खबरें, उपेंद्र कुशवाहा के साथ मुलाकात की खबरें, कई तरह के बदलाव की खबरें, उनके अपने बेटे निशांत कुमार के राजनीति में आने की खबरें, कई तरह के कयास लगातार लगाए जा रहे थे। लेकिन इस बीच नीतीश कुमार ने अपने फ्यूचर प्लान का यानी भविष्य की राजनीतिक रणनीति का खुलासा खुद ही कर दिया। नीतीश कुमार अपने भविष्य की राजनीति को किस तरफ ले जाना चाहते हैं, इस बात का खुलासा उन्होंने खुद ही कर दिया। और ऐसा बहुत कम होता है कि चुनाव के बाद नेता अपने राज्य की यात्रा पर निकले। इस देश की राजनीति में बहुत कम ऐसा हुआ है। चुनाव से पहले नेता यात्रा निकालते हैं अलग अलग तरीके से, क्योंकि चुनाव में फायदा उठाना होता है। लेकिन बंपर बहुमत के साथ सरकार बन गई और उसके बाद भी नेता अगर ये कहता है कि मैं पूरे प्रदेश में घूमना चाहता हूं, तो समझ लीजिए कि उनके मन में कुछ और चल रहा है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की राजनीति, नीतीश कुमार की भविष्य की राजनीति का एक बड़ा खुलासा हो गया। कई तस्वीरें आपके सामने हैं, कई तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। इन तस्वीरों को देखिए। चिराग पासवान के साथ मुलाकात हुई। राज्यसभा की 5वीं सीट के लिए मामला फंसा हुआ है। चिराग पासवान अपनी माता को राज्यसभा भेजना चाहते हैं। तेजस्वी यादव विदेश से घूम घाम के वापस बिहार पहुंच गए और बिहार की राजनीति में सक्रिय हो गए हैं। वो कह चुके हैं कि हमने भाई नीतीश कुमार को 100 दिन दिया, 100 दिन के बाद कुछ सोचेंगे, कुछ सवाल उठाएंगे। लेकिन अंदर खाने बातचीत की खबरें निकलकर सामने आ रही है। लालू यादव के परिवार में जिस तरह का संकट है और खासतौर से तेजस्वी यादव जिस तरह के संकटों का सामना कर रहे हैं, उन संकटों को देखते हुए तेजस्वी यादव को लग रहा है कि शायद अगर हम सत्ता में चले जाए तो परिवार बिखरने से बच जाएगा। या दूसरे शब्दों में सीधे सीधे कहूं तो ऐसा लगता है कि अगर वो सत्ता में चले जाएंगे तो फिर परिवार में कोई बगावत नहीं होगी, क्योंकि सबको सत्ता में थोड़ी बहुत हिस्सेदारी मिल जाएगी तो सब चुप बैठ जाएंगे। यानी नीतीश का भी फायदा, लालू यादव तेजस्वी यादव का भी फायदा। फिर भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा? इन तमाम सवालों को लेकर इस स्टोरी में मैं आपके सामने आया हूं। एक एक करके तथ्यों को मैं आपके सामने रखूंगा और नीतीश कुमार अपने भविष्य की राजनीति को लेकर क्या सोच रहे हैं। याद दिला दूं, नए साल के पहले दिन वो अपने गांव पहुंच गए थे अपने बेटे निशांत कुमार को लेकर। वहां लोगों से मुलाकात करवाई, महिलाओं से मुलाकात करवाई। और अब जैसा कि बताया ही जा रहा है कि बिहार की राजनीति में अपने बेटे को लॉन्च करने से पहले नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि वो सत्ता की राजनीति करने की बजाय पहले बिहार की जनता की राजनीति कर ले। यानी बिहार की जनता के साथ अपने आप को कनेक्ट कर ले, बिहार की जनता के साथ संवाद करे, बिहार की जनता के करीब जाने की कोशिश करे। और ताकि जब बिहार की जनता उन्हें नेता मान ले, अभी तो जनता दल यूनाइटेड पोस्टर बैनर लगाते रहते हैं कि भाई निशांत राजनीति में आ जाओ। कोई अध्यक्ष बनाना चाहता है, कोई मुख्यमंत्री बनाना चाहता है, कोई मंत्री बनाना चाहता है, कोई उप मुख्यमंत्री बनाना चाहता है। लेकिन नीतीश कुमार जो कि बिहार की राजनीति के यूं ही धुरंधर खिलाड़ी नहीं माने जाते, यूं ही धुरंधर और माहिर खिलाड़ी नहीं माने जाते, इसलिए वो मौके की नजाकत को समझ गए कि अगर वो सत्ता में है, एक बार तो अपने बेटे को सत्ता दिला सकते हैं।
लेकिन फिर अखिलेश यादव की तरफ बार-बार सत्ता तो नहीं दिला सकते। तो वो पहले बेटे को बिहार की राजनीति के मैदान में उतारना चाहते हैं, एक-एक जिले घुमाना चाहते हैं, एक-एक मंडल घुमाना चाहते हैं, एक-एक गाँव घुमाना चाहते हैं और बिहार के नेताओं से आशीर्वाद लेकर ही अपने बेटे को राजनीति में लॉन्च करना चाहते हैं और इसलिए नीतीश कुमार ने अपनी भविष्य की राजनीति का एक बड़ा खुलासा कर दिया है दोस्तों, एक बड़ा फैसला करने से पहले। कुछ दिनों बाद बजट सत्र की शुरुआत होगी। उसके कुछ दिनों बाद राज्यसभा की सीटों की अधिसूचना भी जारी हो सकती है। 5 सीटें हैं, 2 आराम से जनता दल यूनाइटेड जिता सकते हैं, 2 आराम से बीजेपी जिता सकती है। 5वें सीट को लेकर रस्साकसी बची हुई है क्योंकि 5वां सीट पर जो है वो चिराग पासवान की भी दावेदारी है। उपेंद्र कुशवाहा भी दावेदारी जता रहे हैं। जीतन राम मांझी भी कूद गए हैं लेकिन उतने विधायक 5वीं सीट के लिए है नहीं। तो ज़ाहिर-सी बात है कि इनमें से अगर किसी को संतुष्ट करना होगा, खास तौर से चिराग पासवान को या उपेंद्र कुशवाहा को, तो बीजेपी को अपने कोटे में से कोई एक सीट छोड़नी पड़ सकती है या जनता दल यूनाइटेड को, जो कि नीतीश कुमार बिल्कुल भी छोड़ने को तैयार नहीं। यानी उनके सामने तो पहले से ही धर्म संकट है कि इससे पहले नीतीश कुमार ने कभी भी किसी नेता को लगातार तीसरी बार जो है वो राज्यसभा नहीं भेजा। इस बार जो दोनों उनके सांसद रिटायर हो रहे हैं, एक तो उपसभापति हरिवंश जी हैं और दूसरे जो हैं वो स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर है। दोनों ही 2-2 बार राज्यसभा भेजे जा चुके हैं। तो एक धर्म संकट की स्थिति नीतीश कुमार के सामने पहले ही है। तो इससे पहले कि बीजेपी फिर कोई खेला खेले, इससे पहले कि बीजेपी उनको फिर परेशान करे, इससे पहले कि उनके बेटे की लॉन्चिंग में कोई रुकावट डाली जाए, या सबसे बड़ी बात कि अगर उनका मन बदलने की बात हो, अगर वो पाला बदलने के बारे में सोच रहे हो, अगर वो खेला करने के बारे में सोच रहे हो, तो राजनीति का एक बड़ा दांव चलते हुए बिहार की जनता को कन्विंस करने की कोशिश की जाए और नीतीश कुमार ने वो बड़ा खेला जो कर दिया है मकर संक्रांति के बाद उसकी शुरुआत होने वाली है। कुछ दिनों बाद नीतीश कुमार बिहार की धरती पर उतरने जा रहे हैं और ये जो बगल में स्क्रीन पर बगल में जो मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं उसमें एक तस्वीर बाकायदा जो है प्रत्यय अमृत यानी जो प्रमुख मुख्य सचिव है उनके हवाले से जारी किया गया है और ये अमृत साहब प्रत्यय अमृत साहब किस किस को भेज रहे हैं मुख्य सचिव साहब ये सभी अपर मुख्य सचिव प्रधान सचिव सचिव को भेजा उन्होंने जिलों के सभी प्रभारी सचिव को भेजा बिहार के डीजीपी को भेजा सभी प्रमंडल के आयुक्त को भेजा सभी क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक और उप महानिरीक्षक को भेजा सभी जिलाधिकारी को भेजा और सभी वरीय पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक को भेजा और इसको बता देता हूं मैं कि क्या ये तारीख है क्या ये कार्यक्रम है ये 11 जनवरी को ये पत्र भेजा गया है और विषय है माननीय मुख्यमंत्री की जिलावार समृद्धि यात्रा कार्यक्रम के संबंध में। जी हाँ आपने बिल्कुल ठीक सुना कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव जीतने के बाद बंपर बहुमत के साथ चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री बनने के बाद सरकार गठन के बाद विधानसभा के सत्र से पहले या यूं कह दूं कि विधानमंडल के बजट सत्र से पहले जो है वो पूरे बिहार की सड़कों पर उतरने वाले हैं बिहार के एक एक जिलों में जाने वाले हैं और इसको जो नाम दिया गया है समृद्धि यात्रा। जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना इसको जो नाम दिया गया है वो समृद्धि यात्रा दिया गया है और इसके संबंध में लिखा गया है कि मुख्यमंत्री का जो ये जिलावार दौरा होगा जो समृद्धि यात्रा है ये 16 जनवरी से प्रस्तावित है। जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना ये 16 जनवरी से प्रस्तावित है और इसका एजेंडा भी आपके सामने रख देता हूं। प्रगति यात्रा एवं 7 निश्चय से संबंधित योजनाओं तथा जिले की अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं का स्थल निरीक्षण जिले की महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन कार्य का आरंभ जन संवाद कार्यक्रम और जिला स्तरीय योजनाओं की समीक्षा बैठक यानी आमतौर पर इस तरह की बैठक इस तरह की यात्रा नीतीश कुमार ही नहीं बल्कि दुनिया जिस देश के किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री हो वो चुनाव से पहले निकालते हैं। नीतीश ने भी निकाली थी चुनाव से 1 साल पहले से यात्राओं का क्रम शुरू हो गया था फिर हमने देखा कि लगातार अलग अलग तरीकों से वो यात्रा करते रहे बिहार के सभी जिलों का दौरा करते रहे। हमने देखा कि राहुल गांधी भी विधानसभा चुनाव से पहले वहां के दौरे पर गए तेजस्वी यादव भी लगातार दौरे वहां पर करते रहे अलग अलग तरीकों से अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को और जो समर्पित वोट बैंक है उनको जगाने की कोशिश करते रहे लेकिन कामयाबी मिली भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के गठबंधन को एक बंपर जीत मिली और उसके बाद जब कामकाज करने की बारी थी तो नीतीश कुमार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में कहूं तो अपना झोला उठाकर पूरे बिहार की यात्रा पर निकल रहे हैं। 16 जनवरी से वो पूरे बिहार की यात्रा पर निकल रहे हैं और एक एक जिले में जाकर वो योजनाओं की समीक्षा करेंगे शिलान्यास करेंगे उद्घाटन करेंगे। ये तो जो जानकारी सरकारी जानकारी दी गई है वो मैंने आपके सामने रखा समृद्धि यात्रा इसको नाम दिया गया है आम लोगों से संवाद करेंगे
और इसमें सीधे सीधे बता देता हूं कि मुख्यमंत्री जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल पेयजल, सिंचाई, रोजगार और महिला सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाओं पर फोकस करेंगे, शिलान्यास, लोकार्पण करेंगे। लेकिन ये सिर्फ इतनी आसान सी यात्रा नहीं है, या इसको सिर्फ इतने आसान तौर तरीके से परिभाषित नहीं कर सकते। नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा को आगामी राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक तरफ तो प्रशासन को चौकस कर रहे हैं, प्रशासन पर पूरी पकड़ होगी। ग्राउंड जीरो पर मुख्यमंत्री खुद उतर के योजनाओं की समीक्षा करेंगे तो अधिकारियों में हड़कंप मचा रहेगा। और सबसे बड़ी बात कि वो अपने समर्पित वोट बैंक, महिला वोट बैंक, बिहार के जो महादलित वोट बैंक है, जो अत्यंत पिछड़े वर्ग है, जो नीतीश कुमार का वोट बैंक माना जाता है, उन मतदाताओं के साथ भी बातचीत करेंगे। और सीधी सी बात है कि जब बातचीत करेंगे तो भविष्य की राजनीति की दशा और दिशा के लेकर भी बातचीत होगी, और अपने बेटे निशांत कुमार को कैसे वो बिहार की राजनीति में लॉन्च करेंगे, इसको लेकर भी बातचीत होगी। और एक जन आंदोलन, या यूं कहूं कि एक माहौल बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें उनकी पार्टी के स्थानीय स्तर के कार्यकर्ता, यानी मंडल और बूथ स्तर के कार्यकर्ता, जिसमें उनके समर्पित वोट बैंक, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो पुरुष मतदाता जो अलग अलग जाति वर्ग से आते हैं, दलित, महादलित, ओबीसी, ईबीसी, नीतीश कुमार का जो अपना ठोस वोट बैंक है, उन सब के बीच में एक माहौल बनाने की कोशिश करेंगे कि क्या अब उन्हें जनता दल यूनाइटेड के नेता के तौर पर, बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर, चूंकि अब उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो उन्हें सत्ता भारतीय जनता पार्टी को सौंप देनी चाहिए, या फिर अपने बेटे को राजनीति में लॉन्च करना चाहिए। और अपने बेटे को राजनीति में लॉन्च करना चाहिए तो किस तरीके से लॉन्च करना चाहिए? क्या सत्ता में लाकर लॉन्च करना चाहिए, या पहले पार्टी की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए? और अगर इस बीच में भारतीय जनता पार्टी कोई खेला करने की कोशिश करती है, तो बीजेपी के खेले को धत्ता बताने के लिए क्या उन्हें एक बार फिर से राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर बिहार में सरकार गठन की कोशिश करनी चाहिए, सरकार बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो भले ही नीतीश कुमार की इस यात्रा को लेकर जो सरकारी पत्र जारी किया गया है, जो सरकारी फरमान जारी किया गया है, उसमें कई तरह की बातें, अलग अलग तरह की बातें, अलग अलग तरह के दावे किए गए हो, लेकिन तमाम राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि नीतीश कुमार की इस यात्रा का सबसे बड़ा मकसद तो है भारतीय जनता पार्टी को बिहार की सत्ता से विदा करके सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करना, अपने बेटे को लॉन्च करना, और सबसे बड़ी बात, अपनी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी, इन दोनों के बीच में अपनी पार्टी के वजूद को बचाए रखना, बनाए रखना, मजबूती से खड़ा रखना, कि जैसे अब तक वो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल को अपनी मर्जी से चुनते रहे हैं, आगे भी जनता दल यूनाइटेड उसी तरह से राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ती हुई नजर आए। ये जो तस्वीर नीतीश कुमार की नजर आ रही है, संजय झा जो कार्यकारी अध्यक्ष है वो जो नजर आ रहे हैं, जिनकी कुर्सी पर निशांत कुमार को बैठाने की बात कही जा रही है, ये दौरे की तस्वीरें देख लीजिए, इसमें बीजेपी के दोनों डिप्टी सीएम नजर नहीं आ रहे होंगे। तो तस्वीरें बहुत सारी कहानी बयां करती है, और इसलिए कुछ तस्वीरें मैं आपके सामने लेकर आया हूं। सरकारी पत्र भी आपके स्क्रीन पर है, और एक एक करके तमाम चीजें मैंने आपके सामने रख दी। अपने तमाम दर्शकों से भी मैं अपील करूंगा, आग्रह करूंगा कि आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार की इस यात्रा का मकसद क्या है? आप मुझसे सहमति रखते हैं या मेरी बातों से सहमत नहीं है? जो भी आपकी सोच हो, जो भी आपकी भावना हो, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन ये जरूर याद रखिएगा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने तो सिटिंग चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल को जेल भेज दिया था, ममता बनर्जी को अगर इस तरह जेल भेजने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी करेगी, तो निश्चित तौर पर न नीतीश कुमार इसको पसंद करेंगे, न चंद्रबाबू नायडू इसको पसंद करेंगे, क्योंकि ममता बनर्जी से टकराव का मतलब है एनडीए गठबंधन के खिलाफ एक माहौल बनना। और एक महिला नेत्री के साथ जब इस तरह का दुर्व्यवहार करेंगे, तो वो जो माहौल है उसकी तपिश बिहार में भी पहुंचेगी, जिसका खामियाजा नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को भुगतना पड़ सकता है। जिसकी आंच जो है, जिसकी तपिश जो है, वो आंध्र प्रदेश में भी पहुंचेगी, जिसका खामियाजा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू को भी भुगतना पड़ सकता है। तो ये तय मानकर चल लीजिए कि मकर संक्रांति के बाद जो देश के राजनीतिक माहौल में बदलाव की बात कही जा रही थी, नीतीश कुमार उसकी शुरुआत एक तरह से करने जा रहे हैं। तो इस स्टोरी में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोगों से अपील, आग्रह, देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और नमस्कार।